बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल्स कैटेगरी के हिसाब से डेटा अलग अलग शीट पे हमें सेट करना है। यानी सेल्स रेंज के अंदर हमारे पास 1 लाख तक अलग शीट पे रिकॉर्ड है और 1 लाख से 2 लाख अलग शीट पे। इस तरह 1-1 लाख की जो सेल्स कैटेगरीज हैं इनको हमें अलग अलग शीट के ऊपर सेट करना है डेटा को। और किस प्रोडक्ट्स की हैं उनके नाम के साथ भी देख सकते हैं, और उनके किस सेल्स मैंने करी हैं या फिर जो परचेज़ है वो किस कंपनी के साथ और फिर किस डेट के हिसाब से है, ये हमारे पास डेटा एंट्री हुई हुई है। और उस डेटा को हमें इस तरह से चाहिए कि 1-1 लाख की जो सेल्स कैटेगरी है वो बनी हुई हमारी अलग अलग शीट के ऊपर रिकॉर्ड आ जाए। तो ये सब किस तरह से होगा ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। या ऑर्डर डेट, कस्टमर, सेल्स पर्सन, कैटेगरी और रेवेन्यू, और यहाँ पर हमारे पास 1000 से लेके 10 लाख तक की सेल्स रेंज का डेटा है। ठीक है जी। तो किस सेल्स रेंज के अंदर प्रोडक्ट के नाम है ये हमें सब अलग अलग शीट पर सेट करना है। तो इसके लिए हम फर्स्ट जाएंगे इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट में जाएंगे पिवोट टेबल में जाकर यहाँ मेरे पास डेटा A1 से ई कॉलम 370 रॉ तक आ रहा है। बाय डिफॉल्ट टेबल रेंज सेलेक्ट हुई हुई है। यहाँ पर न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग न्यू पे बना लेते हैं। ओके। अब यहाँ पर जो आप कैटेगरी के हिसाब से देखना है, रेवेन्यू के हिसाब से सेल्स, तो इसको क्लिक करेंगे, यहाँ रॉ में ट्रैक करेंगे इसको। जैसे ही रॉ में ट्रैक करेंगे तो यहाँ इस तरह से सारा सेल्स का जो रिकॉर्ड है वो आपका रॉ में आ जाएगा। इसको अब ग्रुप के हवाले से हमें देखना है कि 1-1 लाख के जो है ग्रुप्स की शक्ल में आ जाए। तो इसके लिए यहाँ ग्रुप ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है जी। इधर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे। ठीक है जी। तो ये ग्रुप सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे ऊपर क्लिक करेंगे, ये ग्रुप ऑप्शन आएगा। और अब हमें स्टार्टिंग जो है वो कहाँ से चाहिए, इसको 0 कर देते हैं, 0 से स्टार्टिंग, और एंडिंग हमारा तकरीबन 15 लाख के करीब, और तकरीबन 15 लाख तक के करीब डेटा है। और उनको 1-1 लाख 1 लाख के हिसाब से हमें अलग अलग शीट पे सेट करना है। तो ये बाय वैल्यू जितने आपको जिस सेल्स रेंज के हिसाब से चाहिए अलग अलग शीट पे वो यहाँ लिखेंगे, और एंडिंग वैल्यू बाय डिफॉल्ट यहाँ देगा जो डेटा रेंज में आपकी लास्ट मैक्सिमम वैल्यू होगी, और मिनिमम मैंने 0। और सेल्स कैटेगरी जो है वो हमें 1-1 लाख के हिसाब से चाहिए, ये इस तरह से सेट होगा। बस इसको सिंपल अब ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर 0 से लेके 1 लाख तक का रिकॉर्ड, और फिर 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख, इस तरह से सारे कैटेगरीज में आ जाएंगे हमारे पास सेल्स। अब 1 लाख के अंदर क्वांटिटी कितनी है, कौन सी प्रोडक्ट्स की टोटल कितनी क्वांटिटीज़ हैं, और फिर 1 लाख से 2 लाख के दरमियान कितनी क्वांटिटीज़ हैं, ये देखने के लिए हम जो रेवेन्यू आ रहा है इस कॉलम को पहले हमने रॉ में ड्रैग किया था, और ग्रुप सेक्शन को यूज़ करते हुए 1-1 लाख के जो सेल्स स्लैब्स हैं ये बना लिए। अब हमें उसको अलग काउंट भी करना है कि 1 लाख के अंदर क्वांटिटी कितनी है, 2 लाख में प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटीज़ हैं। तो इसको हम यहाँ रेवेन्यू को एक और दफ़ा सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग कर देंगे वैल्यू में। तो यहाँ पर देखें उसका काउंट भी बताएगा। 1 लाख के अंदर जो प्रोडक्ट्स आपकी आ रही हैं जो सेल्स, वो 23 प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरह 1 लाख से 2 लाख के दरमियान 28, 2 लाख से 3 लाख 23। तो इस तरह हर 1-1 लाख की जो 4 से 5 लाख, 5 से 6 लाख के दरमियान में टोटल प्रोडक्ट्स हैं उनका यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ अमाउंट आ रहा है, क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी आ रही है कि इतनी उनकी रेंज आ रही है इस, और 14 लाख से 15 लाख में 18 प्रोडक्ट्स हैं। तो इस चीज़ को अब हमें ये देखना है। ठीक है जी। अब हमें इस तरह से चाहिए ये डेटा कि जो 1 लाख के अंदर जो सेल्स है किन एम्प्लॉय ने करी है उनका नाम, या फिर कौन सी प्रोडक्ट हुई है 1000 से 1 लाख तक के अंदर सेल, 2 लाख से 3 लाख के अंदर, 3 लाख से 4 लाख के अंदर, तो उन प्रोडक्ट के उसके साथ नाम भी आए। या फिर हमें एम्प्लॉय से देखना है तो उन एम्प्लॉय ने जिन्होंने इतनी सेल करी है उनके नाम उनके साथ यहाँ लिखे हुए शो हो जाएं। तो इसके लिए अब हमें थोड़ा सा इसमें और मज़ीद काम करना है। यहाँ से जो रेवेन्यू आ रहा है जिसको हमने 1-1 लाख के अंदर ग्रुप किया है, इसको उठाएंगे और फिल्टर में ले आएंगे यहाँ से इस तरह से, और यहाँ से जो
सेल्स पर्सन के हिसाब से देखना है तो इसको सेल्स पर्सन वाली फील्ड्स को सिलेक्ट करेंगे और रॉ में ड्रैग। ठीक है जी, तो ये सारे एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स आ जाएंगे कि इन्होंने 31 टाइम और 87 जैन कोड 16 और ये सारे नाम्स इनके आ गए। और अगर इसी तरह आपको प्रोडक्ट्स चाहिए तो इसको मैं यहाँ ट्रैक करता हूँ वापस, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कैटेगरी। तो ये सारी चीज़ें आपकी कैटेगरी के हिसाब से आ जाएंगी। तो अब आपको जिस कॉलम से देखना है कौन सी प्रोडक्ट्स कितनी उसमें आ रही है, तो यहाँ से आप प्रोडक्ट्स के हिसाब से देख सकते हैं। सेल्स पर्सन को देखना है तो फिर यहाँ पर आप सेल्स पर्सन को ड्रैग करेंगे। अब ये इसकी काउंट आ रही है, मुझे इसके साथ उनकी जो सेल्स है वो भी चाहिए लिखी हुई, तो यहाँ से आप इसी रेवेन्यू को एक और दफ़ा यहाँ पर ड्रैग कर देंगे वैल्यू वाले सेक्शन के अंदर। जैसे ही वैल्यू वाले सेक्शन में करेंगे तो दोनों का बाय डिफ़ॉल्ट काउंट आ रहा है, इसको हम राइट क्लिक करेंगे और समराइज वैल्यू क्लिक करेंगे सम। तो यहाँ पर जो उनका रेवेन्यू होगा अमाउंट वो लिखा हुआ आएगा। और इसी के साथ अब हमें इसका डाटा अलग अलग शीट के ऊपर सेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेल्स काउंट सेल्स पर्सन। ठीक है जी, अब अलग अलग शीट पे देखना है इस चीज़ को हमें, और मैंने नेम को सिलेक्ट किया है। ठीक है जी, तो इसके बाद अब आप यही एनालाइज मेन्यू आ रहा होगा, इसके अंदर ऑप्शन में जाएंगे और शो रिपोर्ट फिल्टर पेज। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पहले चेक कर लीजिएगा, जो रेवेन्यू हमने ग्रुप किया था वो उसी तरह से आ रहा होगा यहाँ पर फिल्टर के अंदर। ठीक है जी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी जब आप इसको फिल्टर में ड्रैग करेंगे। ठीक है, और अब हम जाएंगे यहाँ ऑप्शन में और शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस क्लिक। जैसे ही शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस क्लिक करेंगे तो अलग अलग उसकी शीट्स बनी हुई आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है जी, रेवेन्यू के हिसाब से देखने और ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे चंद सेकंड्स के अंदर यहाँ पर हर डाटा अलग अलग शीट्स के ऊपर हमारे पास रिकॉर्ड आ जाएगा। और 1 लाख के अंदर अंदर जो सेल्स पर्सन थे जिन्होंने सेल्स करी है उनका यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, कितनी दफ़ा की उन्होंने, 2, 4, 5, ये सारा रिकॉर्ड। और फिर यहाँ पर उन नेक्स्ट शीट पे जो 1 लाख से 2 लाख के अंदर अंदर सेल्स रिकॉर्ड किए, और यहाँ तीसरी शीट। तो ये सब अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर हमारे पास नाम के साथ उनका रिकॉर्ड आ जाएगा कि 10 लाख की रेंज के अंदर किसने करी है, 12 लाख की रेंज के अंदर किसने सेल्स की है। इस तरह से आप प्रोडक्ट्स के हवाले से चेक कर सकते हैं कौन सी प्रोडक्ट इस रेंज के अंदर सेल्स हुई है हमारे पास। अब मेरे पास यहाँ एक सैम्पल डेटा बना हुआ था, उसके अंदर मैंने डुप्लीकेट भी रखे हुए थे नाम, तो इसलिए कुछ नाम जो है वो शीट पे आ रहे हैं। जब आपका कोई डेटा होगा इस तरह से जो यूनिक्स आईडीज़ होंगी या नेम्स होंगी या जो भी आपके प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, तो उस हिसाब से फिर वो इस रिपीटेड जो अभी मेरे पास यहाँ आ रहे हैं वो नाम उस तरह से नहीं आएंगे, आपके वही नाम आएंगे जो सिंगल होंगे और जिस कैटेगरी के में आ रहे होंगे रेंज में, वो उस हिसाब से उनकी सेल्स लिखा हुआ हर सेपरेट शीट के ऊपर आ जाएगा। और फिर आप इस तरह से ईजिली देख सकते हैं हर शीट्स को। सबसे लास्ट वाली चेक कर लेते हैं यहाँ पर, ये देखें, ये 14 लाख से 15 लाख के दरमियान में ये सारे नाम्स और इनका इतनी सेल्स का रिकॉर्ड यहाँ पर आ रहा है। ठीक है जी, और मज़ीद इसमें एक तो हमने ये काम कर लिया इसके अंदर, इसके साथ साथ अब जैसे मेन शीट थी हमारी ये जिसमें हमने पिवोट बनाया था, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स काउंट और सेल्स आ रहे थे जिसमें हमने स्लैब्स बनाए थे सेल्स। अब इसके अलावा अगर हम इस तरह से नहीं चाहिए, सेल्स पर्सन को मैं यहाँ ड्रैग कर रहा हूँ क्लियर, और इसके बाद यहाँ पर अब मैं डेट मंथ वाइज चाह रहा हूँ, हर मंथ का बताया कि कितनी क्वांटिटी हमारे पास रेंज में सेल हुई है। तो यहाँ पर इस मंथ में काउंट 29 है और उनकी टोटल सेल्स प्रोडक्ट्स सेल्स हुई हैं इतनी और उनकी टोटल सेल्स। और इसी के साथ अगर हमें उस मंथ में होने वाली प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड्स भी चाहिए डिटेल, तो इसके लिए हम इसको कैटेगरी को उठा के, यानी पहले मंथ ड्रैग करेंगे रॉ में और फिर कैटेगरी उठा के ड्रैग करेंगे। तो इस तरह यहाँ प्लस बना हुआ आ जाएगा। अब जनवरी में टोटल 29 प्रोडक्ट्स हुई हैं और इतने की सेल्स हुई हैं, तो इसके रिकॉर्ड्स आप देख लें कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल्स हुई हैं। तो ये सारी उनकी रिकॉर्ड्स के अंदर उनके मंथ के साथ इस तरह से आ जाएगा कि ये 3 दफ़ा है बेवरेज 11 है कैंडीज़, इस तरह से। और फिर ये पूरे मंथ का टोटल आपको 29 काउंट कर रहा है। इसी तरह फैप देखना है तो फैप के ऊपर क्लिक, जो प्रोडक्ट सेल्स हुई हैं कितनी क्वांटिटी में सेल्स हुई हैं वो यहाँ पर उनकी सेल्स वैल्यू के साथ लिखी हुई आ जाएगी। तो डिपेंड करता है आप
आपकी नीड क्या है और क्या आप किस कंडीशन के क्राइटेरिया के साथ आपको चाहिए रिकॉर्ड, वो आप इस तरह से एडवांस मैंने बताया किस तरह से उसको लुकअप या फाउंड कर सकते हैं। पिवट टेबल ऑप्शन पावरफुल कमांड है एडवांस एक्सेल की, उसको मैंने आज टेक्निक्स आपके साथ बताई हैं और शेयर करिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कोई क्यूरी कोई सजेशन है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लाजमी कमेंट करें। अपना ख्याल रखें, वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।